अस्सलाम वालेकुम। मैं मौजूद हूँ नई वीडियो के साथ। आजकल सर्दी भी बड़ी पड़ रही है और इन्हीं सर्दियों के साथ साथ आगे इम्तिहानों का मौसम भी आने वाला है और इम्तिहानों के मौसम में स्टूडेंट बहुत परेशान हो जाते हैं, बड़ी स्ट्रेस आ जाती है, बहुत ही ज़्यादा एक टेंशन आ जाती है। मुझे कुछ स्टूडेंट्स मिले अगले दिन, उन्होंने मुझसे ये पूछा कि जी ये इम्तिहानों के खौफ के बारे में क्या किया जाए। आज मैं गुफ्तगू करूँगा इम्तहानों के खौफ पे, फ़ियर ऑफ एग्ज़ाम्स पे। और एग्ज़ाम्स का फ़ियर का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि जो काम आप कर सकते हैं आप फ़ियर की वजह से वो भी नहीं कर सकते। मुझे उन्होंने पूछा कि जी क्या आपको इम्तहानों का खौफ होता था या होता है। तो मैंने उनको ये कहा कि मतलब ज़्यादा दावा नहीं करता कि मुझे लेकिन इम्तहानों का खौफ बड़ा कम महसूस हुआ है। अच्छा, इसकी क्या वजह है? आखिर इम्तिहान में पास होना होता है, इम्तिहान में फ़ेल होना होता है। तो अब एक पास होना और फ़ेल होना, इन दोनों में बड़ा फ़र्क है। पास होते हैं, आपको बड़ी इज़्ज़त मिलती है, अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, अच्छी जगहों पे दाखिला मिलता है, नौकरी का इम्तिहान हो तो नौकरी मिलती है। फ़ेल हो के आप पीछे चले जाते हैं। मैं इसका सादा सा जवाब देता हूँ, वो ये है कि आप ये सोचिए कि इम्तिहानों का मकसद क्या है। इम्तिहानों का मकसद पास और फेल नहीं है। इम्तिहानों का मकसद ये है कि कोई एक ग्रुप जो है उसके नतीजे में एक ख़ास कॉम्पिटेंस तक पहुंच जाए। मिसाल आपको देता हूँ, फ़र्ज़ कीजिए छोटे बच्चे हैं। उन छोटे बच्चों के लिए जो इम्तिहान होना है वो पहाड़ों या टेबल्स का है। ठीक हो गया। उन टेबल्स के बाद जब इम्तिहान होगा, कोई पहले नंबर पे आएगा, कोई दूसरे नंबर पे आएगा, कोई तीसरे नंबर पे आएगा। लेकिन असल मकसद ये है कि सारे बच्चों को टेबल्स याद हो जाएं। इम्तिहान का नतीजा उनकी इनकरेजमेंट है, लेकिन ये उस सिस्टम की आउटकम नहीं है। उस सिस्टम की आउटकम है कि उन सब को वो चीज़ें याद हो जाएं। मैट्रिक का इम्तिहान है। मैट्रिक के इम्तिहान का क्या मकसद है? मैट्रिक के इम्तिहान का मकसद ये है कि आपने 3, 4, 5 जो भी मज़मून पढ़े हैं, उन मज़मूनों में आपको मज़ामीन में आपको दस्तरस हो जाए। अगर आपको दस्तरस हो गई है तो आपका मकसद पूरा हो गया है। हाँ, उस दस्तरस को चेक करने के लिए इम्तिहान लिए जाते हैं और दूसरी इस चीज़ के लिए लिए जाते हैं कि लोगों के दरमियान एक सेंस ऑफ कंपटीशन क्रिएट हो। उस सेंस ऑफ कंपटीशन से एक मोटिवेशन रहती है। मगर असल मकसद जो होता है वो इम्तिहानों से एक रात पहले सोने तक होता है। इम्तिहानों से फॉर एग्ज़ाम्पल सुबह पेपर है तो आप उससे एक रात पहले तक पढ़े हैं। कई स्टूडेंट वैसे आखिरी टाइम तक किताब पढ़ते रहते हैं, लेकिन अगर आप एक रात पहले तक, मुझे सिर्फ टेंशन होती है उसे एक रात पहले तक कि मैं इस वक्त को इस्तेमाल कर लूँ। उसके बाद मेरा काम ख़त्म हो जाता, उसके बाद मेरा कोई काम नहीं, मेरा काम उससे पहले पहले है सारा। इम्तिहानों का खौफ जेन्युइनली उस वक्त होगा जब आपने वो सारा पिछला टाइम जो है वो मतलब इधर उधर ज़ाया किया हो। अगर आपने नहीं किया तो इम्तिहान एक फ़ॉर्मेलिटी है। इम्तिहान सिर्फ ये फ़ॉर्मेलिटी है कि वो जो सारी चीज़ें पढ़ी हैं उनमें से कुछ चीज़ें आ जाएंगी, वो कुछ चीज़ें लिख देंगे। हो सकता है उसमें अच्छे नंबर आए, हो सकता है थोड़े से कम आए, लेकिन ज़्यादातर जो पढ़ा होता है उसी की रिफ्लेक्शन ही होती है। तो असल जो गेन है आपका वो इम्तिहानों से एक रात पहले तक है। दूसरी बात, मैं ज़ाती तौर पे इम्तिहानों से बड़ा खुश होता हूँ। मुझे ऐसे लगता है कि अब इम्तिहान मेरी सलाहियतों के इजहार का मौका है। जिस तरह एक बंदा है ना, कोई वो गाना सीखता है, वो गाना सीखने का क्या मकसद होता है कि किसी के सामने गाना गाए। पहलवान कुश्ती सीखता है, क्या मकसद होता है? कुश्ती करे। मैकेनिक गाड़ी ठीक करना सीखता है, वो क्या मकसद है? गाड़ी ठीक करे। ड्राइवर गाड़ी चलाना सीखता है, उसका क्या है? मोटरवे पे गाड़ी चलाए। जब मेरा इम्तिहान आता है तो मैं कहता हूँ कि अब मैं जो हूँ ना, ये अपना जो मेरे पास आइडियाज़ हैं वो मैं एक दफ़ा बताऊँगा दुनिया को, या जो को भी बोलने उससे पहले तो मेरी कोई बात ही नहीं सुनता। इम्तिहान तो वो चीज़ है, मैं ये समझता हूँ, जिसमें मेरी बड़ी इज़्ज़त होती है। मेरे लिए कुर्सियाँ लगाई जाती हैं, इन्विजिलेटर तैयार होते हैं, पेपर लिखे जाते हैं, पेपर बनते हैं, प्रिंट होते हैं। तो ये सारा इंतज़ाम आपके लिए है। आप इम्तिहान गोया वो फंक्शन है जिसके आप दूल्हा हैं, इसको एंजॉय करें, इसमें परेशान ना हो। अच्छा, परेशानी की एक बड़ी वजह कंपटीशन है, लेकिन आप ये सोचिए कि आपका कंपटीशन किससे है?
कंपटीशन की बुनियाद एक तो वो सिलेबस है जो सबको मिला इकट्ठा, लेकिन दूसरी चीज़ तो सलाहियत है। आपका टारगेट ये होना चाहिए, मेरा टारगेट ये होता है कि मैं अपना 100% जो है वो इम्तिहान में दे दूँ। अगर मैं 100% ना दे सकूं तो ये मेरे लिए दुख की बात है, ये मेरे लिए फेलियर की बात है। कोई बंदा ऐसा है या ख़ातून, आजकल बच्चियां बड़ी मेहनती हैं, जो कि उससे 100%, मेरे 100% से ज़्यादा है उसका 100%, तो वो ठीक है, या तो वो मुझसे ज़्यादा मेहनती है या मुझसे ज़्यादा लायक है। लेकिन मेरा मुकाबला, आपका मुकाबला अपनी ज़ात से है। आपने अपनी ज़ात के साथ इंसाफ करना है। अगर आपने 100% नहीं दिया तो गोया आप अपनी ज़ात के साथ दुश्मनी कर रहे हैं। अपनी ज़ात के साथ इंसाफ करें, 100% दें। तीसरा इसका पहलू ये है कि आपने इस 100% की राह में आपकी जो इम्तिहान का खौफ है वो बड़ी रुकावट है। अक्सर लोग देखते हैं जी कि वो सारी रात नहीं सोते हैं, टेंशन ले रहे हैं। अब आप मुझे खुद बताइए कि सुबह आप कोई गाने वाला हो, उसने गाना गाना हो और वो रात को जनाब क्या उसे कहते हैं बदपरहेज़ी करता रहे, सुबह गला ख़राब कर ले। ड्राइवर ने गाड़ी चलाना ही हो, सारी रात सोए ना। पहलवान ने कुश्ती लड़नी हो, वो पता चले कि जनाब गंदबला खा रहा है, तो वो अपने साथ तो खुद ज़्यादती कर रहा है। इसीलिए हमेशा इम्तिहान से पहले अच्छी पूरी नींद करें, इम्तिहान की प्लानिंग करें। इम्तिहान की प्लानिंग बिल्कुल इस तरह करें, हम अपनी शादी पे जाने की ज़्यादा प्लानिंग करते हैं, इम्तिहान की कम करने हैं। उसमें तो सिर्फ हमें हाँ ही कहनी होती है। यहाँ पे तो कुछ काम बाकायदा जाकर आपने लिखना है या बताना है। इसी तरह अगर आपने किसी और फंक्शन में जाना है तो आप हर कपड़े तैयार करते हैं। इम्तिहान के लिए ये तैयारी करें, अपने दिमाग को फ्रेश रखें, अपनी ट्रांसपोर्ट का इंतज़ाम करें, आप लेट ना हो जाएं। आप कितने बजे पहुंचेंगे, वहाँ पे माहौल कैसा है, वहाँ पे मौसम कैसा है। अपने आप को इस मुकाबले के लिए तैयार करें, जिसमें किताबों के अलावा भी तैयारी शामिल है। वो है अपनी जहनी हालत को दुरुस्त रखना। तो इम्तिहानों का जो खौफ है उससे बाहर निकलें। ज़िंदगी बजाते ख़ुद बड़ा इम्तिहान है। हर इम्तिहान के, वो मुनीर न्याज़ी साहब का शेर है ना, एक और दरिया का सामना था मुनीर मुझको, मैं एक दरिया के पार उतरा तो मैंने देखा। तो ये इम्तिहान ने तो कभी ख़त्म नहीं होना, इसको एंजॉय करें। अगर आप एंजॉय करेंगे तो आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी। हाँ, आपको इम्तिहान का खौफ नहीं होता, फेलियर का खौफ होता है। लेकिन फेलियर, अगर आपने इम्तिहान से पहले आप अपने पीछे देखते हैं और आपने तैयारी की है, आप उस वक्त फ़ेल हो चुके हैं, मैं ये माजरत से कहूँगा। अगर आपने तैयारी नहीं की तो फ़ेल हो चुके हैं, अगर आपने तैयारी की है तो आप पास हैं। और अगर आपने अच्छी तैयारी की है, आप सारे कॉन्सेप्ट्स को, आइडियाज़ को, स्किल को समझते हैं, तो आप अपने आप को पास करें। बाकी इम्तिहान एक फॉर्मेलिटी है और आप इंशाल्लाह उसमें से गुजरेंगे। इम्तिहान दीजिए, अच्छे तरीके से दीजिए, खूब सारी मेहनत कीजिए और अपने आप को उसके लिए तैयार रखिए। अपना ख्याल रखिए, वीडियोज़ देखते रहिए, फ़ीडबैक दीजिए। थैंक यू वेरी मच।